नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना झा। स्वप्ना सुरेश ये नाम है उस महिला का जिसने 15 करोड़ रुपए के सोने की स्मगलिंग का ऐसा खेल खेला कि सब हैरान रह गए। खबर के अनुसार इस समय केरल और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार हिली हुई है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात से पीली धातु की स्मगलिंग अक्सर होती आई है। लेकिन ये मामला छोटा नहीं है। इसमें शामिल है केरल में स्थित यूएई का काउंसलेट जनरल ऑफिस। सोना आया भी तो डिप्लोमेटिक कार्गो में, जिसकी एयरपोर्ट पर कस्टम जांच नहीं होती। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जुड़े तार। एक मीडिया चैनल की खबर के मुताबिक केरल में मुख्यमंत्री अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शिवशंकर को इस मामले को लेकर पद से हटा दिया गया है, क्योंकि यूएई के काउंसलेट जनरल ऑफिस में बैठकर सोने की स्मगलिंग का रैकेट चलाने वाली सीनियर ऑफिसर स्वप्ना सुरेश हैं। बताया जा रहा है कि वो काउंसलेट जनरल ऑफिस में बतौर एग्जीक्यूटिव जनरल का काम करती है। पिछले हफ्ते दुबई से एक डिप्लोमेटिक कार्गो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरा। आमतौर पर नियम ये है कि इस कार्गो की कस्टम जांच नहीं होगी और इसे जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा। सोने की स्मगलिंग का खुलासा। जानकारी दी गई थी कार्गो में बाथरूम फिटिंग्स, नूडल्स, बिस्किट और खजूर रखे हैं, जिसे शारजाह के अल जतार स्पाइसेस कंपनी ने भेजा है। लेकिन कस्टम अधिकारियों को इसमें सोना आने की खबर मिली थी। इस कार्गो को लेने यूएई के काउंसलेट जनरल के पूर्व पीआरओ सरित कुमार रिसीव करने आए थे। उन्होंने कहा कि वो अब काउंसलेट में काम करते हैं, लेकिन काउंसलेट ने कस्टम्स को खबर दी थी कि सरित को साल भर पहले ही निकाल दिया गया है, जिसके चलते उन्हें कार्गो रिसीव करने का कोई अधिकार नहीं है। जब काउंसलेट के अन्य अधिकारियों के सामने कार्गो खोला गया तो सोने की स्मगलिंग का खुलासा हुआ। कस्टम ने तत्काल सरित कुमार को गिरफ्त में ले लिया। बता दें, सरित ने साल 2016 से साल 2019 तक काउंसलेट में बतौर पीआरओ काम किया। इससे पहले वह दुबई के कमर्शियल बैंक में इंटरनेशनल में काम करता था। कौन है स्वप्ना सुरेश? जब सरित से कड़ी पूछताछ की गई तो उसने स्वप्ना सुरेश का नाम लिया और बताया कि 7 महीने से काउंसलेट में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही है और इस रैकेट को चलाती है। स्वप्ना सुरेश भी दुबई में रह चुकी है। उसके पिता का वहां पर व्यवसाय है। वहां से उसने लोगों से संपर्क साधा जो रईस हैं और ऐसे कामों में लगे हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार साल 2013 में स्वप्ना एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज नाम की एयरपोर्ट सर्विस फर्म का हिस्सा थी। थोड़े दिन बाद ही उसकी एयरपोर्ट में सभी जगहों पर पहचान हो गई। फिर उसने एक और सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसके आधार पर वो एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों पर यौन शोषण केस लगाती थी। साल 2016 में उसने तिरुवनंतपुरम में खुले यूएई के नए काउंसलेट जनरल ऑफिस में काम करना शुरू किया। उसे नौकरी इसलिए मिली क्योंकि उसकी संयुक्त अरब अमीरात में अच्छी पहचान थी। इसके बाद स्वप्ना सुरेश सामाजिक, ब्यूरोक्रेटिक और राजनीतिक गलियारों में पहचान बढ़ाने लगी। कई बार तो वह खुद को डिप्लोमेटिक ऑफिसर भी बताती थी। जिसके बाद 2017 में शारजाह के शासक केरल की 4 दिन की यात्रा पर आए थे। तब उसने उनके साथ पूरी यात्रा की और उनकी बेहतरीन खातिरदारी कराई। साल भर पहले स्वप्ना सुरेश और सरित कुमार को काउंसलेट ने उनका आपराधिक बैकग्राउंड देखते हुए नौकरी से बाहर कर दिया। लेकिन अपनी ऊंची पहुंच की वजह से स्वप्ना ने किसी तरह केरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट हासिल कर ली। इसके लिए उसने तत्कालीन आईटी सेक्रेटरी एम शिवशंकर की मदद ली थी। शिवशंकर उस समय मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। जब सोने की स्मगलिंग का मामला खुलकर सामने आया तो पता चला कि शिवशंकर की सिफारिश पर उसे नौकरी मिली थी। विदेश में रह रहे स्वप्ना के भाई ने मीडिया को बताया स्वप्ना ने 12वीं पास नहीं की है। उसने बोर्ड परीक्षा भी नहीं दी थी। तलाश में जुटा कस्टम विभाग। अब कस्टम विभाग की टीम स्वप्ना सुरेश के साथ साथ उन सभी लोगों की तलाश में लगी है जो स्मगलिंग रैकेट में शामिल हैं। अभी तक सिर्फ सरित कुमार की गिरफ्तारी हुई है। स्वप्ना सुरेश फरार है। पुलिस और कस्टम के अधिकारी
उसकी तलाश में लगे हुए हैं। साथ ही ये भी पता कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कौन है जो स्वप्ना की मदद कर रहा था। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कबीर न्यूज़, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज़।